हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है आज फिजिक्स क्लास में। आज आपको जो है लाइव वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि नेट की जो है प्रॉब्लम चल रही है। तो इस समय जो है आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दे दी जाएगी आज। तो इसमें क्या है, हमने कल जो है कुमार मित्तल के 11 सवाल, कुमार मित्तल बुक के चैप्टर 1 के 11 सवाल जो है हल कर दिए थे। आज आपके सामने ये जो है 12वां सवाल है। देखते हैं आज धीरे धीरे कि कितने लग पाते हैं, बाकी जो है ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। तो देखिए 12वां सवाल आपके समक्ष लिखा है। क्या लिखा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन हो। ये इलेक्ट्रॉनों लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। इन पर जो है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। N1 और N2 का मान दिया रखा है। तो आपको Q1 और Q2 के मान निकालने होंगे और इनके बीच की दूरी कितनी है। इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। और सरस हो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, Q1 बराबर कितना है, Q1 बराबर हो जाएगा N1E और Q2 बराबर हो जाएगा N2E। Q1 N1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5 और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इसकी भी वैल्यू 10 की पावर 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इसे अगर हम हल करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर 5 में से 19 गया 10 की पावर माइनस 14 कूलम। ऐसे ही इसका भी मान आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 5 में से 19 गया 10 की पावर माइनस 14 कूलम। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर की दूरी है। आपको काय की गणना करनी है, वैद्युत बल की गणना करनी है। तो देखिए वैद्युत बल के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R²। इसका मान आप लोग जानते हैं कि 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है और Q1 की वैल्यू देखिए यहाँ से उठा लेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 और इसका भी मान देखो यही है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास R² की वैल्यू जो है 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए ये तीनों हमने एक तरफ रख दिए। 10 की पावर कितना हो जाएगा 14, 14 28, 28 में से 9 गया 19 बचेगा। हमने क्या किया, इनकी गुणा करें 16 में 144 यानी कि 14.4 हो जाए। इसकी गुणा अगर हम इससे करेंगे 16 में 144 होता है, ठीक है। 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 6 70, 16 कम 16 और 7 23.2 अंक के बाद तो ये हो जाएगा 2304 गुणा 10 की पावर माइनस 19। आप चाहें तो इसका मान जो है ये दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 2.304 गुणा 10 की पावर, जब हम इधर बढ़ाते हैं तो 10 की पावर 19 में 1 जोड़ देंगे तो F बराबर हो जाएगा 2.3 गुणा 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। तो देखिए अगला सवाल जो है लिख दिया है हमने। इसमें लिखा है दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना तथा इतना कूलम जो है आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच आपको वैद्युत बल ज्ञात करना है। पहले इतना सवाल यहाँ से यहाँ तक जो है हम हल कर दे रहे हैं, उसके बाद ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसे अभी छोड़ो, यहाँ तक पहले समझो। देखो Q1 का जो मान है वो कितना है 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम और हमारे पास Q2 का जो मान है वो कितना है 160/3 गुणा
10 की पावर माइनस 19 है या 9 है, क्या है, 9 है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 9 है, ठीक, कूलम, ठीक। अब हमने क्या किया, दूसरी बात, अगली चीज क्या है, ठीक, स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है, जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.10 मीटर, या हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, 0 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली चीज समझो, हमें सूत्र पता है वैद्युत बल का, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q2 बटा में R²। मान लो तो इसका मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है, 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9, और इसकी वैल्यू क्या है, 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9, और बटे में इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.1 का स्क्वायर। ये हमने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी। देन हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 9 होता है, 9 से 9 कट जाएंगे, डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, 80 गुणा 16 मतलब कि 160 है। यहाँ 10 की पावर देखिए, 10 की पावर प्लस 9 से 10 की पावर माइनस 9 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास केवल 10 की पावर माइनस 9। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 0.1 और गुणा में 0.1 डबल बार है, इसलिए हमने ये लिख दिया। यहाँ हमारे पास क्या होता है, 16 अंक कितने होते हैं, 128, और ये डबल 0 10 की पावर माइनस 9। दशमलव हटाओगे तो 0 0 डबल 0 बढ़ा दो, क्यों, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमने दशमलव हटा दिया, ऊपर डबल 0 बढ़ा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 गुणा 10 की पावर देखिए 1 2 3 4, 10 की पावर 4 प्लस भी हो गए, और 10 की पावर 9 ये माइनस के हो गए, बटे में 1 एकम 1 ही रहेगा, तो यह हो जाएगा 128 गुणा 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि 4 में से 9 जाएगा 5 बचेगा। अब हम क्या मानते हैं, यहाँ पर दशमलव मानते हैं, अगर दशमलव को 1 अंक और 2 अंक की तरफ बढ़ाएंगे तो 1.28 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 लग जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये इस समय पर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक ये निकल आया उसका, ठीक है। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे, ये वाली चीज, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब इतनी चीज हम लोग क्या करेंगे, यदि उन्हें एक तार द्वारा, ये जो आवेश थे कहाँ में, ये जो बोले थे ये Q1 और ये Q2, अगर इन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें और वापस उसी दूरी पर रख दें, या उतनी ही दूरी पर रहने दें, या तार काट दें, तब इस समय पर ये बताओ कि इनके बीच में कितना बल हो जाएगा। यही जो वैद्युत बल हमने निकाला है, अब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इतना जो है आप लोग उतार देना, फिर से देखिए, प्रश्नानुसार Q1 व Q2 को जोड़ने पर जो औसत आवेश आएगा, आवेश जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे में 2। ऐसा याद रखना, अगर हम इन दोनों गोलों को आपस में टच करा दें या किसी तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें, तो यहाँ पर चाहे कितने भी आवेश हो, यहाँ पर कितने भी आवेश हो, इन दोनों का आवेश एक समान हो जाएगा।
औसत आवेश निकाल रहे हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है। अभी तो ये Q1 और Q2 है, लेकिन अगर इन्हें हम क्षण भर के लिए जोड़ दें तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका आवेश कितना हो जाएगा 8, इसका भी आवेश हो जाएगा 8। पहले भी 16 थे और अभी भी 8 और 8 16 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल मिला के। लेकिन बस ये फर्क हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए Q1 का मान कितना है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 प्लस में 160/3 गुणा 10⁻⁻9 बटे हमारे पास क्या है 2 है। अब अच्छा देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 गुणा 10⁻⁻9 कॉमन निकाल दो, यहाँ बचेगा अंदर 80 और 160 और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा 1/3 गुणा 10⁻⁻9 80 और 160 हो जाएगा 240 बटे में 2। जब हम इसे 2 से काटेंगे या 3 से काटो, पहले 3 अट्ठे 24, फिर हम इसे 2 से काटेंगे 2 40, तो हमारे पास क्या आएगा 40 गुणा 10⁻⁻9 या तो जो Q का मान आया है वो 4 गुणा 10⁻⁸ कूलम। ये इस समय पर आवेश आया है, अभी तो हमारे पास आवेश आया, लेकिन हमें क्या करना है इनका बल निकालना है, इन दोनों के बीच टच कराने के बाद इन दोनों के बीच बल करना है। 1 0 ये है 10⁻⁻9 ये है, 1 0 में से 9 0 गया 10⁻⁻8 गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब जब Q1 और Q2 का मान लेते हैं वो हम यही लेंगे, ठीक। अतः अब जब Q1 हो जाएगा वो Q1 हो जाए या Q2 हो जाए, इनका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हो जाएगा 4 गुणा 10⁻⁸ कूलम, ओके। अब F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। इसका पूरे का मान होता ही है 9 गुणा 10⁻9। Q1 की वैल्यू ये है 4 गुणा 10⁻⁻8, फिर से 4 गुणा 10⁻⁻8, यहाँ 0.1 का स्क्वायर, इतनी ही दूरी है। ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ से अगर हम F निकालें तो 4 चौक 16 नेवा कितना होता है 144 गुणा 10⁻8 16 माइनस के 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे -7 बटे में 0.1 गुणा 0.1। अगर हम यहाँ से 144 ऐसे रहने तो 10⁻⁻7 ऐसे रहने तो 2 0 बढ़ा दो, यहाँ 1 गुणा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से दशमलव हटा दिया तो वहाँ 0 बढ़ा दिए। तो हमारे पास क्या बचेगा 144 ऐसे ही 10⁻⁻5 ऐसे ही, यहाँ दशमलव मानते हैं, यहाँ से इधर 2 अंक इधर बढ़ाएंगे तो 1.44 गुणा 10⁻⁻5 में 2 जोड़ा तो 10⁻⁻3 हो गया, ठीक। ये हमारे पास सवाल आ गया, तो ये आप बता लीजिए। आइए अब दूसरा सवाल आपको लिख के देते हैं, देखिए। तो हमने अब जो है अगला सवाल पहले ही लिख दिया है, जिससे कि जो है वीडियो जरा छोटी बन जाए। वैसे तो हम लाइव आते हैं, आपको पता ही है, जो है जरा नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए जो है रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास लिखा है कि 2 धनावेश हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग मान यानी कि Q1 और Q2 के मान अलग अलग आपको ज्ञात करना होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं
चूंकि क्या, चूंकि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर, 0.1 मीटर है, और उन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितना है, 18 न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, इसलिए लिखा है न्यूटन। एंड अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो हमारे पास Q1 प्लस Q2 है, इनका मान कितना है, 9 माइक्रोकूलम। इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक। अतः हमारे पास एक सूत्र होता है, सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से। अच्छा, F की तो वैल्यू हमारे पास देखो ध्यान से, ये दी रखी है पहले से 18। इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। Q1 और Q2 हमको मान ही नहीं पता, लेकिन R का तो मान पता है, तो R का मान रखे दे रहे। Q1 और Q2 के मान को नहीं पता, तो चलिए ये सब चीजें हम इस तरह करते हैं, 0.1 का स्क्वायर, और ये दोनों इन्हें हम नीचे पहुंचाते हैं, और सामने क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। चलिए यह रिक्त स्थान है, खाली जगह है, उसका जो है हम फायदा उठाते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, जब हम इस 9 से, अच्छा पहले लिख लो वैल्यू, ले वैल्यू लिख लो, 9 गुणा 10 की पावर 9 है। अच्छा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 9 दूनी कितना होता है, 18। Q1 Q2 ऊपर क्या बचेगा, 2, और गुणा में 10 की पावर देखो 9 और 2 11, और ये 11 ऊपर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये अभी आप लोग जो है इसे डिब्बे में बंद करके रखें, ठीक। अब शायद आपने कभी एक संबंध पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये लिख लेना, Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है वो Q1, थोड़ा इधर के लिए लिख रहे हैं, Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है वो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 इंटू Q2। ये आप हल करके देखना, दोनों साइडें बराबर आएंगी। इसमें क्या करना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab लगाना, और प्लस का 2ab में से माइनस का 4ab जाएगा तो माइनस का ही 2ab बचेगा, तो यही आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 माइनस Q2 का मान नहीं पता, जैसे हमने ये समीकरण यहाँ पर एक निकाली, ऐसे Q1 माइनस Q2 बराबर हमें दूसरी समीकरण निकालनी है, इसलिए हमने ये सब जो है करा। इसका मान कितना है, 9 माइक्रोकूलम का स्क्वायर और माइनस का 4, यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका Q1 Q2 का मान यहाँ दिया रखा, ये 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11 कूलम में है, ये कूलम में। चलिए दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए ना, बातें भी सुने, उसको भी ध्यान दें, ठीक है। Q1 Q2 का स्क्वायर, यहाँ 9 ने 81, और ये माइक्रो है, 1 मिनट पहले से हल कर लो। अंदर 10 की पावर माइनस 6 कूलम आ गया, स्क्वायर आ गया, और माइनस का 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर माइनस 11 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर करेंगे, 9 ने हो जाएगा 81 गुणा 10 की पावर माइनस 6 दूनी 12,
क्या हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 11। अच्छा ये दशमलव यहाँ मानते हैं, अगर यहाँ बढ़ा के ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 8.1 गुणा 10 की पावर माइनस 11, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 11। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समीकरण 1 याद रखना, ठीक है। अगली चीज सुन लो, चलो मिटा देंगे, याद रखना। अच्छा इसके बाद आप समझिए कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। 8.1 में से 8.0 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। इससे ये हटा दिए तो यहाँ बचेगा 0.1 और गुणा में 10 की पावर माइनस 11। अगर हम यहाँ से Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर देखेंगे, अगर 1 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, Q1 माइनस Q2 यहाँ, ये याद रखना है ये समीकरण, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। Q1 माइनस Q2 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, और 10 की पावर माइनस 12 का वर्गमूल होता है 10 की पावर माइनस 6। तो अगर इसे माइक्रो के रूप में लिखेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि 10 की पावर माइनस 6 की जगह पर हम माइक्रो लिख सकते हैं। समीकरण क्या बन गए हमारे पास, तो अब आपको याद होगा, अभी आप लोग जो है अगर देख रहे हो और ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया अपने संगी साथियों को जरूर शेयर कर दें, ठीक है। और उन्हें बता दें इस पर जो है पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है। समीकरण 1 बार 2 से समझ में आएगा तभी तो शेयर करेंगे, जैसे समझ में नहीं आएगा वो देखेगा ही। चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर में क्या था हमारे पास, 9 माइक्रो कूलम, और Q1 माइनस Q2 बराबर क्या आया, 1 माइक्रो कूलम। जब हम इसे जोड़ेंगे तो Q2 से Q2 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। Q1 और Q1 2Q1 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम। 2 से ये काटेंगे तो 5, Q1 का मान कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम। तो इसलिए समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। यहाँ Q1 का मान कितना है, 5 माइक्रो कूलम, प्लस का ये Q2 कहाँ पता है, सामने 9 माइक्रो कूलम। अगर हम Q2 का मान देखेंगे तो 9 माइक्रो कूलम में से 5 माइक्रो कूलम घटा देंगे, ये माइनस का जाएगा, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। तो पहला जो आवेश है वो 5 माइक्रो कूलम और दूसरा आवेश जो है वो 4 माइक्रो कूलम। दोनों आवेशों के मान जो है आपको यहाँ पर अलग अलग आवेशों के मान निकालने से वो ज्ञात होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल, तो देखिए अगला सवाल लिख के आया है बोर्ड पर, तो इसमें देखिए, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm, तो हमें लिखनी है दूरी को हम r से लिखेंगे और कितनी है, 1 mm। 1 mm को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे याद रखना 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये याद रखना, लिखिएगा। या तो ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लेना, जैसे 1 mm सेंटीमीटर में बदलोगे 10 से भाग दोगे, फिर मीटर में बदलोगे 100 से और भाग दे दोगे, तो 1/10 की पावर कितना होगा, 1 तो 3 होगा।
इसे ऊपर लेके जाओगे 10⁻³ मीटर हो गए। इससे ये आ गया, चाहो तो डायरेक्ट लिख लेना, जो आपको पसंद है, जैसे आपकी टॉपिक भरने की इच्छा वो कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर आर का, और वे एक दूसरे को 4×10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते होंगे। देखिए कि फिर आवेशित है, ठीक है। एक कण का आवेश दूसरे का 4 गुना। देखो, यदि दूसरा आवेश यानी कि Q2 बराबर कितना हो, Q हो, तब हमसे कहा है कि जो पहला आवेश होगा Q1 वो दूसरे का 4 गुना होगा। ये हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अभी हमारे पास Q का मान नहीं है, हमसे ये पूछ रहे हैं अब इन्हीं आवेशों के यानी Q1 और Q2 के मान हमें अलग अलग ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आगे समझेंगे। ये इतना मिटा दे, कोई परेशानी। ऐसे यहाँ सूत्र लगाते रहे, यहाँ पर तो दिख रहा होगा, देख रहा है, मैं देख सकता हूँ। तो L बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। तो यहाँ पर ये मिटा दे रहे हैं। अगर हम F की वैल्यू देखेंगे तो F की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4×10⁵ सामने इस पूरे का मान कितना होता है, 9×10⁹। और Q1 और Q2 का मान जो है 4Q × Q और बटे में R² की वैल्यू कहीं होगी, ये है 10⁻³ तो देखिए 4 से 4 जो है कैंसिल हो जाएंगे, आमने सामने है, और यहाँ बचेगा हमारे पास केवल Q², ये वाला Q² बचा, ठीक है। इसे अगर हम इस तरफ लाएंगे तो 10⁻⁵ पहले ही से 10⁻³ और आ गया, और ये दोनों कहाँ जाएंगे, इधर बटे में 9×10⁻⁹ हो जाएगा। तो 10⁻⁸ और गुणा में 10⁻⁹ और बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहीं पर कोई घात गड़बड़ तो नहीं है, 10⁻⁹ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो Q² जो हमारे पास आएगा वो 10⁻8 और 9 17 बटे में 9 आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है भैया, इनके बीच की जो दूरी है वो सही है, कहाँ गई दूरी, दूरी सही है, R², अरे भाई R² है ना, R², चलो गलती हो गई। तो ये हो जाएगा 10⁻³ दूनी -6, तो 10⁻6 5 11, चलो भूल चूक हो गई, भूल चूक लेने देनी, 11 9 20। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा, 10⁻⁻20 और बटे में 9, अंडर रूट लगा है तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻10 और बटे में 3। ये हमारे पास Q का मान आ गया है 1/3 गुणा 10⁻⁹ कूलम। ये अभी जो है Q का मान है, ठीक। अब हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। चलिए लिखा हुआ है भाई। अब फिर से हम क्या करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आया है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया रखा है वो कितना है, वो दिया रखा है
5/3 गुणा 10⁻⁻⁹ ठीक। तो हमें अलग अलग संख्या ज्ञात करनी, तब हम पहले काय का मान ज्ञात कर लेंगे, Q1 का। Q1 का मान ये अभी छोड़ो, पहले Q1 का मान ज्ञात कर। तब हमारे पास जो Q1 का मान था वो कितना था, 4Q, यानी कि 4 इंटू Q। Q की वैल्यू कितनी है, 1/3 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। और Q2 का मान क्या था हमारे पास, केवल Q, यानी कि ये पहले है कर लो, 4 एकम 4/3 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। और जो Q2 का मान आएगा वो कितना आएगा, ये Q के बराबर था, तो 1/3 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। इतना यहां से ठीक। इसके बाद क्या है, क्या दिया है सवाल में, दिया है एक चीज और दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा, यानी कि जो E का मान होगा वो कितना दिया रखा है, 5/3 गुणा 10⁻⁻। तब हमारे पास N1 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा Q बराबर Ne से N1 अगर हम निकालेंगे तो Q1/E आ जाएगा, और N2 निकालेंगे तो Q2/E आ जाएगा। तो Q1 का मान हमारे पास देखो कितना है, क्या गया, ये 4/3 गुणा 10⁻⁻10, और इसका मान कितना है, 5/3 गुणा 10⁻⁻19। अच्छा 3 से 3 कट गए, 4/5 गुणा 10 अगर 19 ऊपर जाएगा प्लस का आ जाएगा, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अगर इससे एक जीरो ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40/5 गुणा 10⁸, 5×8 40। तो हमारे पास 8 गुणा 10⁸ आ जाएगा N1 का मान, और N2 हम यहाँ उतार लेंगे, देखिए N2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2/E। Q2 की वैल्यू ये 1/3 गुणा 10⁻⁻10, और E पर जो आवेश है वो 5/3 गुणा 10⁻⁻19। इससे ये कट जाएगा, हमारे पास 1/5 गुणा 10⁻⁻19 ऊपर गया, प्लस 19 में से 10 गया, कितना बचा, 9। यहाँ से एक जीरो इससे उधार ले लो, 10 यहाँ 8 बचा दो, 5 गुणे कितना हो गया, 10। तो N1 का मान, तो N2 का मान आ जाएगा 2 गुणा 10⁸। ये हमें अलग अलग मान ज्ञात करने थे, वो हमें ज्ञात कर दिए हमने, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला उत्तर ये है, दूसरा उत्तर ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर आपस में रगड़े और परस्पर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर। क्यों, 100 से भाग देंगे, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, -2 मिलेगा। यदि वे परस्पर एक दूसरे से 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, यानी कि अलग अलग है लग रहा है, ठीक है, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या हो जाती है, आपको काफी परेशानी होने देंगे, ठीक। तो चलिए, सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R² से। तो F की वैल्यू है 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन है, सही है।
ठीक तो अच्छा इसका मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9 है। Q1 का मान और Q2 का मान हमने मान लिया। Q1 और Q2 हमने क्या मान लिया Q मान लिया। ठीक तो यहाँ हो जाएगा Q और Q बटे में R स्क्वायर, ये है मान 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर याद रखें। तो यहाँ से Q और Q के क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और ये बट्टे चीज में इधर आ जाएगी ऊपर, मतलब 1 गुणा है 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये गुणा वाली चीज इधर में आ जाएगी 10 की पावर 9। अगर हम Q स्क्वायर देखेंगे तो 0.1 गुणा में 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 नीचे 9 गुणा 10 की पावर 9। ध्यान से देखिए जब हम इसे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा Q स्क्वायर ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 नहीं 10 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 10 हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 14 और बटे में 9। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो 10 की पावर माइनस 14 और बटे में 9, इसका जो मान आएगा Q का मान वो 1/3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 आएगा। ये 14 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर आधी का 7 हो जाएगी और 9 का वर्गमूल ये होता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके आगे की कहानी क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। परंतु अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने बताया था, हमने के सवाल में बताया इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होंगे वो हम 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ही लिए। अब ये कहाँ से आए, अरे भैया 3 से जब भाग दोगे 3 एकम 3 2.03 तो एक मतलब 6 की तो आ रहा है 5/3 कर दिया, कोई परेशानी बात नहीं। अतः सूत्र क्या होता है Q बराबर n से, तो यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो Q/E। Q की वैल्यू शायद दिख रही होगी आपको 1/3 गुणा 10 की पावर माइनस 7, नीचे इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 0 कैंसिल, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और यहाँ 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएंगे 10 का और नीचे कितना है 5। यहाँ से n देखेंगे तो 19 में से 7 जाएगा 12 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, एक 0 इसे दे दो बेचारे, 10 की पावर 11 बचेगा, 5 गुणे 10 हो जाएगा, तो यहाँ n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 11 हो जाएगी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इतने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हुए, समझ गए। तो ये 16वां सवाल हो गया। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए जो है आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में पार्ट 8 के ठीक है आपको बाकी के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल होगा। थैंक यू।